गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी आप लोगों को पिछली कक्षा में हमने माप के बारे में बतलाया हुआ था। माप दो प्रकार से लिए जाते हैं, एक साधारण माप और दूसरा सूक्ष्म माप। साधारण माप इंजीनियरिंग लाइन में जो ये स्टील रूल के माध्यम से किए जाते हैं और इनसे सेंटीमीटर में ग्रेजुएशन की होती है और इनके छोटे माप मिलीमीटर में होते हैं। जो मिलीमीटर तक ही इंजीनियरिंग लाइन में माप लेना पूर्ण रूप से सफलता नहीं होती, उससे भी छोटे माप की आवश्यकता होती है। जो उससे छोटे माप हम सूक्ष्म मापी यंत्रों से ही ले पाते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ स्टील रूल पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के माप दिखाए गए हैं और इनमें 1 सेंटीमीटर को 10 खानों में डिवाइड किया गया है। जो ये खाने आपके सामने दिख रहे हैं, एक खाने का मान हम 1/10 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर कहते हैं, लेकिन इससे भी स्टील रूल के द्वारा छोटा माप लिए जा सकते हैं। जो प्रत्येक मिलीमीटर को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, जैसे 0 और 1 के बीच एक और डिवाइडेशन की गई होती है, जिनको 1 मिलीमीटर का 1/2 हिस्सा या 0.5 मिलीमीटर कहते हैं या ये मान होता है। इस तरीका से जो आपने साधारण स्टील रूल के द्वारा जो आपने देखा कि इससे आप छोटा माप लेना संभव नहीं है। अब इससे और छोटा माप लेने की अगर जरूरत पड़ती है इंजीनियरिंग लाइन में, तो हम माइक्रोमीटर यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर के मदद से हम छोटा से छोटा माप यानी ये माप 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा इससे हम माप ले पाते हैं। जो यहाँ आपको दिखाया हुआ है, जो यहाँ आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि एक लंबी सी लाइन है, जिस लाइन को हम डेल्टम लाइन के नाम से जानते हैं और इनके ऊपर जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, इस ग्रेजुएशन को हम मेन डिवीजन के नाम से जानते हैं। जो ये ग्रेजुएशन आपके सामने दिख रहे हैं, इस ग्रेजुएशन के माध्यम से हम इनको प्रयोग करके माप और रीडिंग लेते हैं। जो ऊपर ग्रेजुएशन आपको दिख रहा है ये मिलीमीटर के हैं और जो नीचे ग्रेजुएशन चिन्हांकन दिख रही है ये सब डिवीजन के नाम से जाना जाता है। जो प्रत्येक मिलीमीटर को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिनको हम सब डिवीजन या अनुभाग के नाम से जानते हैं। अब ये बारी आती है कि जैसे ही माइक्रोमीटर को हम खोलना प्रारंभ करते हैं, तो खोलते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो थिम्बल के घेरे हैं, ये घेरे 0 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 10 आएंगे, 10 के बाद 15, 20, 25 करते हुए ये जब पूरा एक चक्कर चलेगा तो ये 0 से 50 खाने इनके पूरी परिधि पे बने होते हैं। जो ये खाने 50 खाने इस एक
सब डिवीजन की दूरी के बराबर होता है। तो रीडिंग लेते समय हम ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले मेन डिवीजन कहाँ से उपलब्ध हुआ। तो जो डेटम लाइन के ऊपर जितने जीरो से लेकर के अगर 25 mm की माइक्रोमीटर है तो उस पे ऐसे मेन डिवीजन के 25 खाने दिखेंगे और वैसे ही नीचे डेटम लाइन के जो सब डिवीजन होंगे प्रत्येक मेन डिवीजन को 2 बराबर भागों में बांटते हुए इनके भी खाने 25 दिखेंगे। इस तरीका से सभी सब डिवीजन की संख्या भी 25 होती है और मेन डिवीजन की संख्या भी 25 होती है। तो मेन डिवीजन के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर होता है और सब डिवीजन के एक खाने का मान 1/2 या 0.5 मिलीमीटर होता है। आप देख रहे हैं कि नीचे सब डिवीजन है, ऊपर मेन डिवीजन है। अब जब ये थिम्बल का घेरा पूरा एक चक्कर चलता है तो ये 50 खाने जैसे ही 0 से लेकर के 50 खाने जैसे ही पार होते हैं तो एक सब डिवीजन की दूरी खुलता और बंद होता है। इस प्रकार सब डिवीजन के खाने का मान आपका 0.5 मिलीमीटर होता है और 0.5 मिलीमीटर की दूरी को थिम्बल डिवीजन में 0.5 मिलीमीटर की दूरी को थिम्बल डिवीजन में 50 घेरों में बांटा होता है, यानी 50 भागों में बांटा होता है। जो इन 50 भाग का अगर इनका कैलकुलेशन करते हैं तो इनके दशमलव को हटाने के लिए सबसे पहले ऊपर भी 10 का और नीचे भी 10 का गुणा करते हैं। इस प्रकार ये 5/500 होता है और जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो इनका मान 1/100 होता है। इस प्रकार ये थिम्बल के एक खाने का मान 1/100 या 0.01 मिलीमीटर होता है और इसी के आधार पर ये 3 माप जो मेन डिवीजन के खाने का मान, सब डिवीजन के खाने का मान और थिम्बल डिवीजन के खाने का मान, जिस भी कारीगर को रीडिंग लेना होता है इन तीनों मान को याद रखना जरूरी होता है और इसी आधार पर हम पाठांकन करते हैं। जिस तरीका से अभी आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से कि मेन डिवीजन के कितने खाने हैं, सब डिवीजन के कितने खाने हैं और थिम्बल डिवीजन के कितने खाने हैं। इस प्रकार आप इनको कैलकुलेशन के थ्रू आप देखना चाहेंगे कि मेन डिवीजन पे जो खाने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 यानी मेन डिवीजन का दिख रहे खानों की संख्या खानों की संख्या 5 गुणे एक खाने का मान 1 मिलीमीटर इक्वल टू 5.00 मिलीमीटर। इस प्रकार 5 मेन डिवीजन के आगे कोई एक खाना सब डिवीजन भी दिख रहा है। इस तरीका से सब डिवीजन यहाँ एक हो रहा है और सब डिवीजन के एक खाने गुणे एक खाने का मान
इक्वल टू 1 गुणे 0.5 मिलीमीटर इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। ये दो मान आपने जान लिया। इस आधार पर आप तीसरा पाठांतर देखने हैं कि डेल्टम लाइन के साथ सिंबल का 10वां खाना मिल रहा है, तो सिंबल डिवीजन के 10 खाने गुणे एक खाने का मान, एक खाने का मान बराबर 10 गुणे 0.01 मिलीमीटर। इस प्रकार इनका मान 0.10 हुआ और इस आधार पर पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग तीनों का योग करते हैं। योग करने के बाद जो माप आएगा या माप आवेश माप कहलाएगा। इस प्रकार आपने देखा 06.5 mm ये आपका आवेश माप हुआ। इस प्रकार ये रीडिंग जो भी कहीं भी कोई दिक्कत आए फिर इनको रिवाइज कर रहे हैं कि सबसे पहले हम माइक्रोमीटर में मेन डिवीजन को पढ़ते हैं जो ऊपर चिन्हांकन किया हुआ होता है। डेल्टम लाइन से ऊपर वाले लाइन को हम पढ़ते हैं, फिर इसके नीचे सब डिवीजन को देखते हैं कि मेन डिवीजन के आगे कोई सब डिवीजन दिख रहा है तो एक दिख रहा है, ये या तो एक होगा या तो नहीं होगा। हर समय एक सब डिवीजन के बाद दूसरा मेन डिवीजन आ जाता है। मेन डिवीजन की रीडिंग लेने के बाद सब डिवीजन की कोई काउंटिंग नहीं रह जाती। इस प्रकार यहाँ एक सब डिवीजन है, एक सब डिवीजन का मान 0.5 रहा और सिंबल डिवीजन के 10 खाने डेल्टम लाइन से मिल रहे हैं। इस प्रकार 10 खाने का मान 0.10 हुआ और इस प्रकार तीनों रीडिंग को जोड़ने के बाद 5.60 मिलीमीटर ये माप हुआ। ओके।